हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई के अपडेट के ऊपर। देखिए, लगातार छात्र के क्वेरी जा रहे हैं फॉर्म अप्लाई के ऊपर कि आखिर यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या अलग अलग यहाँ पे छात्र को फॉर्म भरना होगा, जो दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बात करेंगे इस वीडियो में कि जिनके पास ITI की सर्टिफिकेट है और 12th की सर्टिफिकेट है, यानी दोनों ही सर्टिफिकेट है, तो क्या सभी के सभी इन दोनों तरह के पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। क्या 12th के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा और ITI वाले पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, या फिर एक ही साथ फॉर्म भर के यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जिनके पास दो दो ट्रेड में ITI है, तो क्या दोनों ही ट्रेड के पोस्ट के लिए वो एलिजिबिलिटी रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। क्या छात्र इस बार दो अलग अलग RRB से फॉर्म भर सकते हैं, जो टेक्नीशियन 1 में भी एलिजिबल है, टेक्नीशियन 3 में भी एलिजिबल है, तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं या फिर एक ही जोन में फॉर्म भरना होगा। क्या 2 बार यहाँ पे फॉर्म फी छात्र को देना होगा या फिर एक ही बार फॉर्म फी लगेगा। सब कुछ पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम करके, मैथमेटिक्स, आपका जनरल स्टडीज और इसी तरह से दोस्तों रीजनिंग का भी बुक आपको मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जहां पे प्रीवियस ईयर के जो भी सोल्व पेपर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं TCS पैटर्न पे, सब कुछ सोल्व पेपर आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज और वो भी टाइप वाइज। ये दोस्तों आपको असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में, RPF SI कांस्टेबल की भर्ती में, JEE ग्रुप D NTPC टेक्नीशियंस की भी भर्ती में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नजदीकी बुक स्टॉल पे जाकर के देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो इसको कंसिडर कर सकते हो एग्जाम के लिए, या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी इसको देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने RRB टेक्नीशियन भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, और जितने तरह के छात्र के डाउट अभी आ रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई को लेकर के, जिनके पास मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कैसे भरेंगे, क्या क्या कितने कितने फॉर्म आवेदन करना होगा, सब कुछ वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14.0 में आइएगा तो हाउ टू अप्लाई वाले में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, पॉइंट नंबर C में। यहाँ से समझिएगा, मेंशन किया गया है, each candidate is allowed to apply to only one RRB for a specific pay level। अब 2 तरह के पे लेवल की भर्ती है, एक तो पे लेवल 5 का है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट है, और दूसरा पे लेवल 2 का है दोस्तों, जो टेक्नीशियन यहाँ पे ग्रेड 3 का पोस्ट है। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ईच पे लेवल के लिए आपको अलग से ही यहाँ पे एक फॉर्म एक RRB में आवेदन करना होगा। यानी कह सकते हो कि अगर आपके पास लेवल 5 का भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और अगर टेक्नीशियन वाले पोस्ट के भरने के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो लेवल 5 के लिए भी आप लोग अलग से फॉर्म भरिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग से फॉर्म भरिए। ठीक है, एक फॉर्म में दोनों ही आप लोग नहीं भर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो इसके लिए अलग से ही आपको फॉर्म भरना होगा, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी रखते हो तो इसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म यहाँ पे आवेदन करना होगा। अब रही बात कि सर अलग से फॉर्म भरेंगे तो क्या सेम टू सेम एक ही RRB में हमें फॉर्म भरना होगा। जैसे मान लेते हैं कि लेवल 5 में हमने प्रयागराज में आवेदन किया, तो क्या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी प्रयागराज में ही आवेदन करना होगा। तो जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लेवल 5 में अगर आप लोग किसी भी जोन से आवेदन करते हो तो लेवल 2 वाले पोस्ट में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में, जो जोन आपको अच्छा लगे, जहां पे आपकी जोन की वैकेंसी ज्यादा हो या फिर जैसा आपको लगता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वो आप लोग दूसरे जोन में आवेदन कर सकते हो। यानी कि मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो लेवल 5 के लिए अलग जोन में आवेदन कर सकते हैं, लेवल 2 वाले पोस्ट में अलग जोन में आवेदन कर सकते हैं। लेवल 5 में अलग RRB में फॉर्म डाल सकते हैं और लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए अलग RRB में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर कैंडिडेट चाहे तो दोनों ही फॉर्म को सेम टू सेम RRB में भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये चीजें हैं। आई थिंक कि फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया होगा, लेवल 5 और लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए खास करके। एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट फॉर any or all of the notified post in the order of preference in that pay level for which the candidate is eligible and interested to apply। यानी ये भी बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ जिस पे लेवल में आवेदन करना चाहते हो उसमें सिर्फ एक ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये नहीं है कि लेवल 5 में आप लोग एलिजिबल हो तो 2 RRB में आप लोग लेवल 5 में ही आवेदन कर दीजिए। ऐसे कीजिएगा तो दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो तो सिर्फ एक RRB में फॉर्म डालिए। लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हो तो उसके लिए सेम RRB जोन में या फिर दूसरे कोई RRB जोन में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं कि लेवल 2 में 2 और फॉर्म डाल दिए लेवल 2 में ही सिर्फ, तो ऐसे में दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक एक फॉर्म ही आपको जितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसमें सिर्फ एक ही फॉर्म आपको डालना होगा एक लेवल के लिए। ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल आरआरबी, किसी भी आरआरबी वेबसाइट का लिंक है वहां से आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके बाद है ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल एज ए सेपरेट सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा ईच पे लेवल के लिए, यानी लेवल 5 के लिए अलग से ही फॉर्म आपको भरना होगा, लेवल 2 वाले पोस्ट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, अगर दोनों में ही एलिजिबिलिटी रखते हो तो। यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों के लिए सीबीटी का एग्जाम जो होगा दोस्तों वो अलग अलग ही लेवल पे आपके एग्जाम होगा, ठीक है। लेवल 5 का अलग सीबीटी का पेपर होगा, लेवल 2 वाले पोस्ट का अलग से सीबीटी का पेपर होगा। द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पे लेवल, यानी लेवल 5 के लिए आप लोग को आवेदन करना है तो यहाँ पे अलग से आपको 500 रुपये देने होंगे जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होंगे, और यहाँ पे बाकी जो छात्र हैं खास करके जो SC ST बच गए, जो वुमेन बच गए, उनके लिए 250 रुपये लगते हैं। तो लेवल 5 के लिए भरना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अलग से फॉर्म फिल लगेगा। अगर लेवल 2 वाले फॉर्म भी भरना चाहते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो इसमें भी आपको अलग से ही फॉर्म फी देना होगा, क्योंकि अलग ही दोनों का ही फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि 2 बार आपको फॉर्म फी के तौर पे लगने वाले हैं, एग्जामिनेशन फी भी 2 बार लगेगा, ठीक है। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, एक बार फॉर्म भर दिए, द आरआरबी सेलेक्टेड शैल बी फाइनल फॉर दैट पे लेवल, एक बार फॉर्म भर दिए तो आरआरबी वो फाइनल हो जाएगा, फिर आरआरबी को नहीं बदल सकते। अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर सेम पे लेवल बाय ए कैंडिडेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन फॉर दैट पे लेवल एंड डिपार्टमेंट, यानी एक ही लेवल में अगर कोई 2 आरआरबी से फॉर्म भरते हैं तो ऐसे केस में उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि लेवल 5 में अगर एलिजिबल हो और लेवल 2 में अगर एलिजिबल हो तो लेवल 5 के लिए एक आरआरबी से आप लोग कोई भी आरआरबी चूज कर लीजिए, उसमें फॉर्म भरिए, और लेवल 2 में भी कोई एक आरआरबी चूज कर लीजिए, उसमें आप लोग फॉर्म भरिए। तो 2 अलग अलग लेवल में 2 अलग अलग आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही लेवल में आप लोग 2 आरआरबी से 2 बार फॉर्म भर देते हो तो ऐसे केस में दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी अलग कोई छात्र 2 बार फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं 2 जोन से, तो ऐसे केस में इनके भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब नोट में यहाँ पे फिर से दोस्तों नीचे बोला गया है, देख लीजिए, कैंडिडेट हैविंग मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिनके पास मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दैट मेक हिम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पे लेवल 2 एंड पे लेवल 5, दैट इज ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड एंड ऑल्सो एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, यानी जिनके पास ITI भी है, या फिर जिनके पास 12 पास है, या फिर जिनके पास सिग्नल 1 वाले में जो बोला गया है कि फिजिक्स BSc होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, तो इसमें से भी एलिजिबिलिटी आपका है कि ये भी है और ITI भी है। तो इसके लिए बोला गया है कि मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पे लेवल, साफ साफ बोला गया है कि उसके लिए अलग से ही आपको हर लेवल में आपको आवेदन करना होगा, जो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि लेवल 5 में बिल्कुल अलग फॉर्म भरिए, लेवल 2 के लिए आप लोग बिल्कुल अलग फॉर्म भरिए। दैट इज 1 एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड अनदर एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1। साफ साफ इससे क्लियर क्या बता सकते हैं रेलवे वाले कि एक एप्लीकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप लोग आवेदन कीजिए और एक एप्लीकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आवेदन कीजिए, और इसमें स्वच्छंद हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में चाहते हो दूसरा आरआरबी से डालना तो दूसरा आरआरबी से डाल सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दूसरा आरआरबी से डालना चाहते हो तो दूसरा आरआरबी से डाल सकते हो। अब इसको देख लेते हैं कि लिंक जो आए हैं उसमें कैसे कैसे आपको डिटेल दिया जा रहा है। तो देखिए, फॉर्म आवेदन आप लोग कीजिएगा तो जैसे ही आप लोग अपना अकाउंट बना लेते हो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हो तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करने का ऑप्शन रेलवे देती है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 वाला, ठीक है। और इसके नीचे लिखा है सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 2/2024 वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला। तो आप लोग को सेलेक्ट करना होता है कि क्या लेवल 1 सिग्नल के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के लिए आवेदन करना चाहते हो। तो अगर सिग्नल के लिए डालना चाहते हो तो यहाँ पे ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे आरआरबी आपको सिलेक्ट करना होगा, तो इससे जो आरआरबी में डालना चाहते हो वो आरआरबी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको टिक लगा देना है कि मैं करेंटली डीवार नहीं हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म है दोस्तों जो कि सिग्नल ग्रेड 1 वाला का भराना शुरू हो जाएगा, और इसका पूरा डिटेल भर करके प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया। इसके बाद अगर आपके पास ITI की भी सर्टिफिकेट है या फिर दोस्तों 12th पास भी है और चाहते हो कि SNT वाले पे आवेदन करना है मुझे, तो फिर से आप लोग फॉर्म आवेदन कीजिएगा। तो यहाँ
यहाँ पे डिटेल आएगा तो उसमें अगली बार में आपको ए वाले में टिक लगाना है, इस वाले में टिक कर लगा करके और नेक्स्ट पे यहाँ पे जो नेक्स्ट देख रहे हो इस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो इस पे क्लिक करते हो तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला फॉर्म भराएगा। तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे। जिनके पास इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ये इसमें नहीं आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे नहीं क्लिक कीजिएगा। सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन करना चाहते हो, जो ITI वाले सिर्फ हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं और जो 12वीं पास वाले हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें टिक लगाएंगे, यहाँ पे अपना RRB सेलेक्ट कर लेंगे जिस RRB से आपको भरना है फॉर्म, और ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका फॉर्म है जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही भराएगा और सब कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल डाल के आगे आप लोग बढ़ के फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। अब दोनों के लिए एलिजिबल हो तो एक एक बार करके दोनों का ही फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। 2 बार आपको फी पेमेंट भी करना होगा, 2 बार आपको प्रिंट आउट भी फॉर्म का यहाँ पे ले लेना होगा, और दोनों में ही अलग अलग RRB आप लोग बिल्कुल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसके लिए अलग से भरना चाहते हो, इसके लिए अलग से भरना चाहते हो तब। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि सर मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट भी है और मैं 12वीं भी पास हूँ, तो क्या मैं ITI के जितने पोस्ट हैं, जैसे किसी का ITI इलेक्ट्रीशियन है और कोई 12वीं भी पास है, तो क्या मैं ITI इलेक्ट्रीशियन वाला जितना पोस्ट है उन सब पे एलिजिबल हूँ? और क्या 12वीं वाला जो पोस्ट है सिग्नल और टेलीकॉम वाला, क्या इस पर भी मैं एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जिनके पास मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी, वो भी सारे के सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे। वही एक क्वेरी आ रहा था कि सर मेरे पास दो ITI है, एक ITI इलेक्ट्रीशियन से है और दूसरा ITI मेरे पास वेल्डर से है, तो क्या मैं यहाँ पे ITI इलेक्ट्रीशियन वाले पोस्ट पे एलिजिबल हूँ और क्या मैं वेल्डर वाले पोस्ट पे भी एलिजिबल हो जाऊंगा? तो बिल्कुल आप लोग दोनों ही तरह के पोस्ट पे एलिजिबल हो जाइएगा। तो इसके बाद तीसरा सवाल आ रहा था इसके ऊपर कि क्या सर अगर मेरे पास ITI भी है और 12वीं पास है तो क्या 12वीं पास के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा और ITI के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। लेवल 2 में आपको एक फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए, और लेवल 5 में भी एक ही फॉर्म भरना है। तो ITI भी है और 12th पास भी है तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देना है, ITI का भी डाल देना है, 12वीं का भी डाल देना है। तो आप लोग दोनों तरह के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरह से कोई यहाँ पे ITI भी किए हैं, कोई 12वीं भी पास है, और जिनके पास दो ITI है और 12वीं भी पास है, तो फॉर्म भरेंगे तो ITI का पहला ITI का डिटेल डालेंगे, फिर दूसरा ITI है तो उसका भी डिटेल डालिएगा और 12वीं पास का भी डिटेल डालिएगा तो एलिजिबल हो जाएगा। कोई छात्र ऐसे हैं जिनके पास ITI है और रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप है और 12वीं भी पास है, तो फॉर्म भरते समय ITI का पहले डिटेल डालिएगा, किससे ITI की हो उसका डिटेल पूरा डाल दीजिएगा, एक्ट अप्रेंटिसशिप की हो तो किस ट्रेड से की हो उसका डिटेल डाल दीजिएगा, और 12वीं पास हो तो उसका भी डिटेल डाल दीजिएगा। तो तीनों तरह के पोस्ट जितने भी आपके जोन में आएंगे सब पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। चलिए फॉर्म भरते हैं, वहां पे कैसे डिटेल आता है। तो देखिए, फॉर्म भरते समय जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें आपको डिटेल डालना होता है। तो सबसे पहले तो मैट्रिकुलेशन का आपको डिटेल डालना ही होगा, 10 का, कि रोल नंबर आपका क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बोर्ड कौन सा है, और डेट ऑफ पासिंग, किस दिन आप लोग पास किए थे। तो इतना डिटेल आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, ये जो ऐड का ऑप्शन आता है, तो इस ऐड पे आपको क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते ही आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देती है रेलवे कि आपने ITI का किया है या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है या फिर 12वीं पास हो, तो जो भी हो यहां से सिलेक्ट कीजिए। तो ITI की हो तो NSC सिलेक्ट करना होता है, नेशनल जो एक्ट अप्रेंटिस की हो उनको NSC सिलेक्ट करना होता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और जो ITI की हो वो ITI वाले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, NTC वाला। इस तरह से जो 12वीं पास है वो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे डिटेल मांगा जाता है कि ट्रेड कौन सा था, स्टेट किस स्टेट से पास किए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस कॉलेज का नाम क्या था, डेट ऑफ पासिंग, किस दिन ITI आपने पास किया या फिर 12वीं पास किया या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप पास किया। इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा सर्टिफिकेट था, NCVT था या फिर SCVT था, वो सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट टाइप कौन सा सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डिटेल डालना है। तो सिर्फ ITI है तो ITI वाला सिलेक्ट करके और बाकी सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर के छोड़ देना है। लेकिन ITI के साथ साथ 12वीं पास है तो फिर से आपको ITI का डिटेल डालने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा और वहां पे 12वीं पास का पूरा डिटेल आपको भर देना है। उसी तरह से आपका 12वीं पास वाला भी ऐड हो जाएगा, तो सारे के सारे पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो जाएगा। उसी तरह से किन्हीं के पास अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप भी होगा तो ITI का पहले भर देंगे, फिर प्लस का साइन ऐड करके यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप का डाल देंगे, फिर ऐड करके यहाँ पे 12वीं पास का भी डाल देंगे अगर 12वीं पास है तो, ठीक है। तो ऐसे करके भर देना है। अगर आपके पास ITI नहीं है, अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं है तो मैट्रिकुलेशन वाला डिटेल डाल के और ऐड पे क्लिक करके और 12वीं पास का अपना पूरा डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। तो सिग्नल और टेलीकॉम वाला पोस्ट है, PCM वाला पोस्ट, उस पर आप लोग एलिजिबल यहाँ पे हो जाइएगा। तो आई थिंक कि जो भी आपके मेन डाउट थे खास करके वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों, कि कैसे कैसे
आपको आवेदन यहाँ पे करने हैं और किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो, और ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो सभी के सभी पोस्ट पे आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाइएगा दोस्तों, और वो पोस्ट आपको मिल सकती है अगर कट ऑफ मार्क्स क्लियर करते हो तो ये रही अपडेट जो कि मेन यहाँ पे डाउट आ रहे थे फॉर्म अप्लाई को लेकर के। बाकी कोई और आपके पास क्वेरी हो फॉर्म भरने से रिलेटेड तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।